हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपका? और बताइए आप कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी हेल्थ कैसी है? ठीक है, ज़रूर इसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और आप ज़रा ये बताइए कि आपका सिटिंग आवर क्या है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितने घंटे बैठ के पढ़ पाएंगे उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप जीवन में कितना अधिक प्रोग्रेस करेंगे। बिकॉज आज के समय में क्या है, स्टडी ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो जैसी आपकी स्टडी होगी उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आज के समय का यही प्रक्रिया है, क्योंकि स्टडी इक्वल टू ग्रोथ। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल। इन दिस इकोनॉमिक सीरीज टूडेज टॉपिक है रिवाइज WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स के टॉपिक में हम रिवाइज WPI के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवाइज मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि दोबारा दोहराना, रिपीट करना। और WPI मतलब होल सेल प्राइस इंडेक्स को, ठीक है, कब कब दोहराया गया, कब कब उसको बेस ईयर के अकॉर्डिंग मेजर किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम। द न्यू सीरीज ऑफ WPI, जो नई सीरीज थी WPI की, वॉज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द रिवाइज बेस ईयर एज सन 2011 और 12। ठीक है, 11 और 12 को बेस ईयर मान के जो नई सीरीज गवर्नमेंट की WPI थी वो रिलीज की गई। ठीक है, एग्जिस्टिंग बेस ईयर वाज 4-5। जो एग्जिस्टिंग बेस ईयर है मतलब जो पहले से बेस ईयर जो चल रहा था वो 4 और 5 था। न्यू बेस ईयर अलाइन विद द बेस ईयर ऑफ अदर इंडिकेटर, जो नया बेस ईयर था अदर जो बेस ईयर के इंडिकेटर थे उनके साथ अलाइन किया। लाइक द जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, ठीक है, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, आईआईपी इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा ना। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आपकी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ लेवल है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जो सेकेंडरी मार्केट ग्रोथ रेट है वो किस लेवल का हो रहा है। ठीक है, ये आईआईपी एक्चुअली में शो करता है। मोस्टली फोकस ऑन द कोर सेक्टर। ओके, एंड जीडीपी के बारे में हमको पता है। उसके बाद वर्किंग ग्रुप वाज सेटअप, वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया मार्च सन 2012 में बाय द गवर्नमेंट टू एडवाइज ऑन द न्यू सीरीज ऑफ WPI, जो नई सीरीज रखी गई। ठीक है, उस पे मतलब जांच करने के लिए, ठीक है, उसको चेक करने के लिए उसमें लूप होल्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उसकी खासियत क्या क्या हो सकती है, जो कि सौमित्रा चौधरी के द्वारा हेडेड किया गया। ठीक है, सौमित्रा चौधरी ये पहले भी क्या कहते हैं मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के, सॉरी, प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, सौमित्रा चौधरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो नई रिवाइज WPI क्या कहते हैं जारी की गई, ठीक है, उसका क्या कहते हैं उसको अध्ययन करने के लिए जो कमेटी बनाएगी उसको लीड कौन कर रहे थे, सौमित्रा चौधरी। ठीक है, ये कौन थे, ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ऑयल प्लानिंग कमीशन की हाईलाइट ऑन द रिवाइज सीरीज आर गिवन बिलो, जो रिवाइज सीरीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या लिखा गया है, WPI कंटिन्यू टू कॉन्स्टिट्यूट 3 मेजर ग्रुप, 3 मेजर ग्रुप में WPI को रखा गया। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल हुआ, फ्यूल हुआ और पावर हुआ। उसकी प्राइमरी आर्टिकल्स हुआ, फ्यूल हुआ, पावर हुआ और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, 3 या 4 आइटम में इसको रखा गया। अब सोचो WPI को 3 या 4 आइटम में क्यों रखा गया, क्योंकि जो प्राइमरी आर्टिकल हुआ जैसे कि आपका फूड हो गया और अदर इसेंशियली कमोडिटीज़ हो गई, ठीक, जो आप अपने दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं। उसके बाद फ्यूल हो गया, ठीक है, फिर पावर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया। पावर अर्थात पावर में ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी मतलब कोयल हुआ, थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में सप्लाई हो रही है, तो उसको इन चीज़ों में इंक्लूड किया गया। क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम द 676 697 कर दिया गया। 199 न्यू आइटम हैव बीन एडेड एंड 146 ओल्ड आइटम हैव बीन ड्रॉप। ठीक है, अब ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, एक टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। प्राइस यूज फॉर कंपाइलेशन, ठीक, कंपाइलेशन मतलब कलेक्शन करना। ठीक, प्राइस जो कि यूज किया जाता है कंपाइलेशन, डू नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेज इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। दिस इज इन द कॉन्सोनेंस विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस विल मेक द न्यू WPI कंसेप्चुअली क्लोजर टू द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली में क्या इस क्या बोलते हैं, कंसोनेंस मतलब होता है तालमेल।
ठीक है। तो जो रिवाइज प्रोसेस चला वो एक्चुअली में क्या था, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसके ऊपर से जिसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को मेजर करने वाले थे, उसके साथ तालमेल बैठाने के लिए क्या कहते हैं, इसके ऊपर अध्ययन जारी रखा गया है। ठीक है। और देखो WPI का जो एक्चुअली में क्लोजर अप्रोच था वो PPI के साथ था। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे भी क्या बोलते हैं, हाँ, न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स जो नया आया हैज़ बीन इंट्रोड्यूस कंबाइनिंग द फूड आर्टिकल। अब देखो रिवाइज करने के बाद जो नया होलसेल प्राइस इंडेक्स आया, क्या क्या इंक्लूड है, कंबाइनिंग अ फूड आर्टिकल बिलोंगिंग टू द ग्रुप प्राइमरी आर्टिकल एंड फूड प्रोडक्ट, और जो फूड प्रोडक्ट है बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ओके, और टुगेदर विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CPFI रिलीज बाय द सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। CPFI किसके द्वारा रिलीज किया जाता था, CPFI सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा। ओके, दिस वुड हेल्प द मॉनिटर द प्राइस सिचुएशन ऑफ द फूड आइटम बेटर। ठीक है, एक्चुअली में देखो जब नया WPI आया रिवाइज होने के बाद, उसके अंदर फूड आर्टिकल इंक्लूड किए गए जो कि प्राइमरी सेक्टर से आते थे, मतलब जो प्राइमरी ग्रुप से आते थे। ठीक है, और फूड आर्टिकल इंक्लूड किए गए जो कि कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मतलब सेकेंडरी ग्रुप से आते थे। उसके साथ क्या बोलते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसको भी इंक्लूड किया गया जो कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस द्वारा रिलीज किया जाता था। ठीक है, ये सब इंक्लूड किया क्यों किया गया, जिससे क्लोजर इसको मॉनिटर किया जा सके, किस चीज़ को, इसके प्राइस को। ठीक है, क्योंकि जब इसके प्राइस को क्लोजर ही मेजर करेंगे तो उसी हिसाब से WPI का जो इंडेक्स होगा वो निर्धारित किया जाएगा, तो उसी हिसाब से इन्फ्लेशन का रेट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टू कीप पेस विद द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर लगातार चेंज हो रहा था बढ़ते हुए समय के साथ। इट नेसेसरी था टू फॉलो अ डायनेमिक रिव्यू प्रोसेस ऑफ द WPI एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इट। यानी जरूरी था, अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको ट्रैक करना जरूरी है, अन्यथा तुम ट्रैप में फंस जाओगे। T=T, मैंने फार्मूला बताया था, ट्रैप तो हमारी इकोनॉमी चेंज हो रही थी जब हम WPI को अपनाए थे, तो WPI को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ही अधिक जरूरी था। दैट इज वाई, इसलिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया पहली बार हाई लेवल टेक्निकल रिव्यू कमेटी, TRC बोलते हैं, फॉर दिस पर्पज। इसमें क्या हुआ, कमिटीज हेडेड बाय द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके द्वारा कमेटी हेडेड की गई IIP के द्वारा। मीनवाइल, इसके बावजूद वर्किंग ग्रुप हेडेड बाई रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के मेंबर से क्वेश्चन आ सकता, हु इज रमेश चंद इज अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, वाज सेट अप बाई द गवर्नमेंट इन द मिड सन 2019 एंड टू लुक इनटू द वेरियस इशू रिलेटेड टू द WPI। अब क्या होता है, सच है रिवाइजिंग द करंट सीरीज अकॉर्डिंग, मतलब करंट सीरीज को रिवाइज करते हुए 11-12 में एक नया बेस ईयर तैयार किया जाता है, रिव्यूइंग इट्स कमोडिटी बास्केट, मतलब जहाँ पे फल सब्जी फूड आइटम, उसके बाद प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप रखा गया, वही तुम्हारा कमोडिटी बास्केट है। रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्राइस कलेक्शन इन पार्टिकुलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंड सजेस्टिंग चेंज इम्प्रूवमेंट, क्या क्या बदलाव जरूरी है, और सजेस्टिंग अ रोड मैप टू स्विच ओवर टू PPI, ठीक, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग WPI। और ये भी सजेस्ट किया गया इस नई कमेटी में, जो क्या कहते हैं रमेश चंद के द्वारा हेड किया जा रहा था, कि WPI छोड़ के आप PPI पे आइए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे एक नया जादू निकल के आता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, उसका क्या नाम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन को जीते रहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ पे खास करके ध्यान दो और दिमाग का संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान करो, क्योंकि जब तुम ध्यान करते हो तभी तुम्हारा सब कुछ नियंत्रण रहता है। बात सीधी है ना यार, हाथ पैर आँख नाक कान अगर सब नियंत्रण रहेंगे तभी तुम एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे। बात सीधी है कि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बनने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।